नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हम बात करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। साथियों, देश में हलचल इस बात की है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी किस तरफ जाने वाली है। लोगों का कहना है कि मायावती जिस तरफ सत्ता उस तरफ। अभी तक जो बहन जी या मायावती जी ये बात कह रही थी चुनाव से पहले, 4 राज्यों के चुनाव से पहले, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ का जो रिज़ल्ट आया है उससे इंडिया गठबंधन तो परेशान है ही, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मात्र जहाँ उन्हें उम्मीद नहीं थी, लोगों को उम्मीद नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने सरकार बना ली। यानी कि तेलंगाना में उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस ने सरकार बना ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ पर सत्ता उनको नहीं मिली। इससे ये देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस चुनाव को ऐसा भी देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है। इन 4 राज्यों के चुनाव से हमें ये लगता है, या लोगों को ये लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही 4 राज्यों के चुनाव हुए, रिजल्ट आया, मायावती जी ने अपनी एक मीटिंग की, उसमें बसपा का उत्तराधिकारी घोषित किया अपने भतीजे आकाश आनंद को। और जैसे अभी परसों बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से एक संदेश साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बसपा गठबंधन में जा सकती है। जैसे ही ये चीज़ें नज़र आने लगी कि बसपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, अब वो गठबंधन में जा सकती है, तो हलचल तेज हो चुकी है। अब बीजेपी और कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी हैं देश की, वो इस बात से डरी हुई है कि जिस तरफ मायावती जी जाएंगी, बसपा जाएगी, उनकी सरकार बन सकती है। अभी परसों जो स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने एक तंज तो समाजवादी पार्टी के ऊपर कसा, और उससे एक संदेश ये भी जाता है कि वो गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से हमने बात की तो उनका सीधा सीधा मानना है, या सभी जानते हैं कि मायावती जिस तरह से जितनी मजबूत है, अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें भी वोट परसेंट जो था सभी पार्टियों के मुकाबले वो मायावती को सबसे ज़्यादा मिला। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी है वो तीसरी सबसे बड़ी, तो राष्ट्रीय पार्टी वो बनी हुई है अभी भी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत या वोट बैंक जो है वो बीएसपी का है। 2022 में जब चुनाव हुए तो एक तरफा लहर चल रही थी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि इस चुनाव को मीडिया ने कह दो या जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें ये दिखाई दे रहा था कि समाजवादी पार्टी और भाजपा, इन दोनों की टक्कर है और उन दोनों में सपा आगे है। पूरा मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट दी समाजवादी पार्टी को, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे या बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने भी, जो बीजेपी से परेशान थे, उन्होंने भी समाजवादी को वोट दी। या जो प्रचार प्रसार चल रहा था उसमें भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन वोटों में वो तब्दील नहीं हुई, वो सरकार नहीं बना पाई समाजवादी पार्टी। तो मुस्लिमों का भी ये कहना है, जब हमने बात की, कि अखिलेश यादव जी के पास जो अपना वोट बैंक है वो इतना ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, और जो है भी वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ जाता था। 50% से ज़्यादा वो बीजेपी के साथ चला जाता है। और मायावती के साथ अगर ऐसा होता कि मुस्लिम समाज मायावती बसपा के साथ जाता, तो बीएसपी का खुद का वोट परसेंट और मुस्लिम समाज का, तो दोनों की वोट प्रतिशत को मिलाएं तो 50% बैठता है, तो आराम से सरकार बनाई जा सकती थी। अब अगर वो गठबंधन में शामिल होती हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल होती हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो इंडिया गठबंधन का तो होगा ही, और हो सकता है ये चुनाव एक तरफा हो जाए और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। लेकिन इससे नुकसान